नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अकबर बीरबल की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और बहुत कुछ इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों और बहुत ही रोचक कहानी है। लास्ट तक बने रहिए और देखिए इस कहानी के अंत में क्या होता है। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा हथियार देखिए क्या होता है। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीज़ों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। कामकाज के अलावा कई चीज़ों में सलाह लेते थे, बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। और इन्होंने सवाल किया कि ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से क्या होता है। इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता। आत्मविश्वास, ठीक है, इससे बड़ा हथियार और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यह बात अकबर के समझ में नहीं आई और यह बात है जो अकबर को समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी और समय आएगा तो इस बात की परख की जाएगी वाकई आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है क्या। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया और राज्य में क्या होता है कि एक हाथी बेकाबू हो जाता है। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था और उसे कर्मचारी ने जंजीर से जकड़ लिया था, बांध दिया था उस हाथी को। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा, महावत जो हाथी को चढ़ के चलाता है, ठीक है, से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को यहाँ पे खोल देना होगा, ठीक है, खोल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया और महावत है जो हैरान हो जाता है, लेकिन बादशाह का आदेश था, लेकिन यह है सो बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया और इसलिए वो उसने सिर झुकाकर चला जाता है। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नज़र चिंघराते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए और यह कुछ नहीं समझ पाते हैं ये हाथी इनकी तरफ क्यों आ रहा है। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था
और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफ़ी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और सामने एक कुत्ते को देखते हैं बीरबल ने, और उसके टांगों से और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा, और उल्टी दिशा में वह भागने लगता है जब उस कुत्ता को भौं भौं की आवाज़ सुनता है। तो कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, यह बात सही है, बिल्कुल सही है कि आत्मविश्वास हमें बना कर रखना चाहिए। यह सबसे बड़ी हथियार है। दोस्तों, यह कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए देखते हैं कि इस कहानी से क्या सीखें। कहानी से सीखें, हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। किसी की भी बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हमें परखना चाहिए, समझना चाहिए आखिर बात क्या है। ठीक है, गहराई तक पहुंचना चाहिए। बात की जांच और परख करना ज़रूरी है। कोई भी बात हो उसकी जांच और परख करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े, और समय से पहले कोई भी उम्मीद नहीं छोड़े। कोई भी कार्य कर रहा है उसको लास्ट डिसीजन तक लेकर जाए। उसे वह जब तक वह कभी कभी क्या होता है कि लास्ट डिसीजन तक इंसान नहीं पहुंचता है, वह बीच में ही छोड़ देता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे लास्ट डिसीजन तक लेकर जाइए और पूर्ण रूप से काम कीजिए, तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। और इस तरह से कोई भी परेशानी हो उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। सो दोस्तों, कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें अभी अच्छा लगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कहानी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस तरह की कहानी के सुनने के लिए, समझने के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, हिंदी क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।